प्यारे पाकिस्तान, हमारा आमुल हुज़न। तो इमरान रियाज ने जो है वो आवाज़ उठाना शुरू कर दी कि अर्शद भैया अ, को इंसाफ चाहिए, जो उनके कातिल हैं उनको सामने लाया जाए आईनी और कानूनी तौर पर, और उनको सज़ा दी जाए। जिस तरह से उन्होंने मुल्क के एक हीरो को और मुल्क के एक असासे को, जिनका नेमुल बदल कोई और नहीं हो सकता, तो इस जुर्म की पादाश में, और जो जब सैलाब आया और सैलाब ज़दगान जब पानी में डूबे हुए थे, सिंध में, दादू में, बलूचिस्तान में, पंजाब के दूर दराज के मकामात में, तो उसने दिन रात एक कर दिया इमरान रियाज ने। और अपने व्लॉग में वो पाकिस्तान की आज़ादी की, अदलिया की आज़ादी की जो है वो आवाज़ उठाता रहा, और उसको और ये आवाज़ उठाता रहा कि इलेक्शन करवाएं और अवाम जिसको चूज़ करे वही अवाम का वज़ीर आज़म हो। बंद कमरों में ये फैसले नहीं होने चाहिए। जिस की पादाश में जो है वो उसको उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया, और उसको 6 माह लापता रखा गया, मिसिंग पर्सनस में कर दिया गया, कि उसके घर वाले और तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो इस कदर दुखी थे, इस कदर तकलीफ़ में थे। और ऊपर से फिर कुछ अफवाहें आती थीं कि खुदा न खास्ता उन्हें मार दिया गया है, तो कुछ समझ नहीं आती थी, बहुत कर्ब था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के वो वापस आए हैं, अल्लाह उन पे रहम फरमाए। और जो है फिर अभी मैं एक फरजाना सरवर साहिबा जो हैं, उनके हस्बैंड ने जो इतनी उन्होंने भी दिमाग पे बहुत असर ले लिया अपनी बीवी के, क्योंकि जो एक गैरतमंद शौहर जो होता है वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी किसी जुर्म में भी जेल जाए। लेकिन जिसकी बीवी बिना किसी जुर्म के जो है वो जेल में डाल दी जाए, तो वो बंदा भी जानता है कि जिसकी वो बीवी है, उनको भी मार ही दिया गया इस सदमे ने। फिर मैं एक हमारी पीटीआई की हैं आयशा, आयशा है, उनका नाम आयशा है। उनका जो 2 बेटे हैं उनके और एक बेटी है उनकी। तो उनका बेटा जो है वो तब से 11 मई से वो जो है वो उसको पकड़ लिया गया, और 2 महीने उसको पता ही नहीं चला कि उसका बेटा किधर है। 2 माह के बाद उसको पता चला कि उसका बेटा जिंदा है और जेल में है। तो पुलिस ने उससे बेटे से कहा कि माँ दे दो अपनी और तुम चले जाओ, लेकिन उसने कहा मुझे नहीं पता मेरी माँ किधर है, क्योंकि कोई भी बेटा जो है वो अपनी माँ को इस तरह से दरिंदों के हवाले नहीं कर सकता। खुद वो मर भी सकता है या तशद्दुद भी बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन दुख की और अफसोस की बात यह है कि अभी तक आयशा का बड़ा बेटा तो नहीं आया, जो नौजवान है, लेकिन उसका छोटा नौजवान जो बेटा है, 1 महीना पहले वो मासूम जो है वो उसने शायद कुछ नारा लगा दिया, इमरान खान जिंदाबाद का, तो पुलिस को नागवार गुजरा तो गोली मार दी उसको। मासूम को गोली उसके आर पार हो गई, उसकी जान बच गई है, लेकिन वो हॉस्पिटल में है। 1 माह से ज़्यादा अरसा हो गया है वो हॉस्पिटल में है, उसका सारा खून बह चुका है, और जो उसकी ऑपरेशन उसका जो है वो होना है, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसका खून इतना ज़्यादा बह चुका है कि इसको अभी ये इस काबिल नहीं है कि इसका ऑपरेशन किया जाए। तो इसलिए वो उसको अभी ब्लड की जो है वो बोतलें लग रही हैं, खून की बोतलें लग रही हैं उस बच्चे को। और उसकी वालदा पे सितम ये है कि उसकी वालदा अपने घर भी नहीं जा सकती। अगर वो अपने घर जाएगी तो उसको भी पकड़ के ज़िंदान में डाल दिया जाएगा। तो इसलिए फिर ये है कि जो उसके हस्बैंड हैं, अब वो कमाएं, अब वो जॉबें करें, या अपने जो जेल में बेटा है बड़ा उसके लिए तड़पें, या वो बच्चा जिसका सारा खून बह गया है, जिसने इस मुल्क के लिए जो है खिदमात अंजाम देनी थी, जिसने डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था, उसके आर पार गोली कर दी कि वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। मेरा राब्ता होता है आयशा से। दुख की बात यह है कि उनके पास इलाज के पैसे भी नहीं हैं। अल्लाह के भरोसे पर जैसे तैसे है वो इस वतन के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की मोहब्बत में जो सच्ची मोहब्बत है वाक़ईतन, जो हम सलाम पेश करते हैं। तो उस मेरी बहन की ये रुदाद है, हॉस्पिटल में बैठी हुई है। कुछ दिन पहले मेरे से बात हुई तो कहती है कि आपा, मैं आज पूरे 1 महीने बाद नहाई हूँ अपनी बहन के घर आकर। तो
بہت سارے جو مظالم ہیں وہ تو سامنے بھی آئے ہیں، سرعام بھی آئے ہیں، لیکن بہت سارے گھرانے ایسے ہیں کہ جن کا ابھی کسی کو اتنا پتہ نہیں کہ ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہوئے ہیں. ہمارے اوریہ مقبول جان صاحب اور ہمارے جو ہیں مطلب بہت سارے نام ہیں، بہت سارے نام ہیں جن پہ اتنا ظلم و ستم کیا گیا. تو یہ سارے ان مظالم کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ کیوں اس طرح سے ریاست پاکستان نے جو ہے عوام کو ظلم کا، جبر کا جو ہے وہ نشانہ بنایا اور بنا رہے ہیں، اور بہت ساروں کو شہید جو ہے وہ کر دیا ہے، لیکن کیوں ان کا دل نہیں بھر رہا کہ اب وہ شرم کر جائیں اور اب پیچھے ہٹ جائیں اور عوام کو جو ہے وہ فیصلہ کر لینے دیں. آخر کار یہ ہے کہ اسی غم کے سال میں یہی ہے کہ جب ہمارے پیارے لیڈر کو انہوں نے جب ان کو پکڑا، جب ان کو کال کوٹڑی میں ڈالا ہے، ڈیتھ سیل میں ڈالا ہے، شروع میں ہم بہت تڑپے، بہت روئے، مایوس ہوئے، لیکن الحمدللہ رب العالمین کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ جو ہے ہماری مایوسی جو ہے وہ الحمدللہ کم ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ہمارا جو جذبہ ہے حقیقی آزادی کا اور اس ملک میں رول آف لا لانے کا، اور اس جذبے میں جو ہے الحمدللہ جو ہے وہ اوپر ہی جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. ہمارے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ وہ جیل میں بہت خوش ہیں اور وہ انجوائے کر رہے ہیں، وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اور وہ اس باہر کی جو ہے قید کی بجائے جو ہے وہ اس کی جیل کی قید جو ہے وہ ان کو جو ہے بہت اچھی لگ رہی ہے، اور وہ بالکل بھی پریشان نہیں ہے.